इतना टाइम वेट करना पड़ेगा मुझे। लाइक मैं कैसे सरवाइव करूंगी यहाँ पे कनाडा में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता था कभी कभी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेल दिस वीडियो इज नॉट अ व्लॉग, दिस इज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको ऑलरेडी थंबनेल देख के, टाइटल देख के थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। बिना किसी टाइम वेस्ट करे मैं बता दूं, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया में है और जो कनाडा आना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द पीपल हु आर here already here in Canada on study permit, on work permit. This video is for all of them. मैं नहीं चाहती जो गलती मैंने की है आप लोग करें। उस चीज की वजह से बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हुए हैं। आई रियली डोंट वांट यू गाइज टू सफर फ्रॉम दिस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। क्या हुआ है मेरे साथ जानने के लिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आप लोग ये गलती ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये बात है 2025 जून की। यस, सो लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत 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 खराब रहा है। आई वुड से कि बहुत सारी चीजें सिखा कर गया 2025 मुझे स्पेशली, एंड आई एम ग्रेटफुल इन द एंड। बट जो हुआ है पहले वो बताते हैं कि क्या हुआ है। सो आप लोगों को पता होगा, इफ यू वॉन्ट टू कम टू कैनेडा ऑन अ स्टडी परमिट, तो आपको प्रोसेस पता होगा उस सारी चीजों का, राइट। स्टडी परमिट पे आप लोग आते हैं तो आपको 3 इयर्स का परमिट मिलता है यहाँ पर कनाडा में स्टे करने का। एंड डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, बैचलर्स ले रहे हो, डिप्लोमा ले रहे हो, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट आपको उतना टाइम का स्टे मिलता है, दैट यू आर अलाउड टू स्टे इन कनाडा फॉर दिस टाइम पीरियड। ओके, मेरे साथ भी ऐसा ही था। आई केम हेयर एज अ स्टूडेंट ऑन स्टडी परमिट फॉर 3 years, एंड देन आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको स्टे ज्यादा करना है अपना, अगर आपको कंट्री में अपने स्टडी परमिट से ज्यादा रहना है, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट वीजा जब आपका खत्म हो जाता है, करना होता है। सो मैं भी मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई थी इन 2025, आई गेस मई में, और या आई थिंक अप्रैल मई में मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई थी। एंड बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैंने भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। सो 2025 से पहले कनाडा में रूल्स थोड़े डिफरेंट थे। 2025 में थोड़ी चेंजेस हुए, थोड़े एक्चुअली बहुत चेंजेस हुए हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो रूल्स चेंज हुए कि अगर आपको वर्क परमिट पे आना है, देन यू हैव टू डू दिस थिंग्स टू अप्लाई टू गेट वैलिड फॉर वर्क परमिट। तो वर्क परमिट के लिए उन्होंने रूल बनाया था कि अगर आप स्टडी से वर्क पे आ रहे हो, तो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होने के लिए यू हैव टू टेक आईएलटीएस एग्जाम, जो कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया में देकर आते हैं। यू गाइस नो दैट, ठीक है। कनाडा आने के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ही पड़ता है। यहाँ पर दोबारा बनाया गया कि अगर आप स्टडी आपकी कंप्लीट होगी है, उसके बाद भी आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, और आईएलटीएस में भी आपको एक पर्टिकुलर बैंड स्कोर चाहिए टू गेट योर वर्क परमिट। तो मैंने भी दिया बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह, मुझे क्योंकि मुझे भी अपना वर्क परमिट चाहिए था यार, तो मैंने भी आईएलटीएस दिया। ऑफ कोर्स देना ही पड़ता। एंड व्हाट हैपेंड इज कि ये आपकी चॉइस रहती है कि आप अपना वर्क परमिट किसी एजेंट से अप्लाई करवाते हो या फिर खुद करते हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वर्क परमिट खुद से अप्लाई करूंगी। यस, मैंने खुद से अप्लाई किया। और ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो चीजें सही नहीं होती। बहुत लोग खुद से अप्लाई करते हैं वर्क परमिट और उनके रिजल्ट्स भी आते हैं अच्छे। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो वर्क परमिट नहीं आएगा। बट मेरे साथ क्या होता है, मैंने अप्लाई किया। वेल, सबकॉन्शियसली मुझे पता था कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि आपको आईएलटीएस देना है वर्क परमिट के लिए, देन यू मस्ट सबमिट दैट आईएलटीएस डॉक्यूमेंट, राइट। ये इंपॉर्टेंट था ही। बट मी बीइंग मी, मैंने आईएलटीएस डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट नहीं करा। व्हाई? देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं था। जब आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वहां पर कोई
ऑप्शन नहीं आया था कि यू हैव टू अप्लाई, लाइक ऑप्शन आते हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वहाँ पे आइल्स के डॉक्यूमेंट का कोई भी कॉलम नहीं बना हुआ था सबमिशन के लिए। सो हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे हमने वो सारे सबमिट कर दिए, ठीक है। 2025 आई थिंक मई में, और आई गेस अप्रैल में मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया था। और उसके बाद क्या होता है, आई वॉज फ्री कि मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, सब कुछ डन हो गया है। मैं लाइक लिटरली बिल्कुल फ्री हो गई थी कि मेरा तो आ ही जाएगा वर्क परमिट, लाइक ऑल द अदर स्टूडेंट्स। नहीं आया तो मैं अप्लाइड पे तो हुई, मैं काम कर पा रही हूँ। एंड ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज वर देयर इन माई माइंड कि मेरा तो आ जाएगा, कि आज तक मेरे काम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टचवुड, कोई भी गड़बड़ नहीं होती थी। तो आई वॉज लाइक मेरा आ जाएगा वर्क परमिट। 2 मंथ बाद वर्क परमिट आने स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली हमें भी ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी वर्क परमिट के रिजल्ट्स आ जाएंगे, राइट। मुझे कैसे, लाइक मुझे था क्योंकि जैसा कि टाइम पीरियड चल रहा था वर्क परमिट का, तो आई थिंक 7-8 मंथ्स का चल ही रहा था कि आपको 7-8 महीने बाद आपका वर्क परमिट, लाइक जैसे मैं सुन रहे थे हम लोगों से कि इतने टाइम बाद आपको अपना आपका वर्क परमिट मिल रहा है। तब इतना टाइम तो है, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। तो हमें भी था कि इतना टाइम लगेगा, बट हम सबका रिजल्ट पहले आ गया। और मेरे साथ क्या होता है कि मैंने कोई भी ईमेल, कोई भी कुछ भी चीज, जो भी चीजें आती थी ना, आई नेवर यूज टू चेक माई ईमेल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ईमेल्स चेक करें, चाहे जो मर्जी हो, चाहे इंपॉर्टेंट हो ना हो, बट आप चेक करें। और आईआरसीसी की स्पेशली जिस, उनको स्टार कर लो या कुछ भी कर लो, उनकी ईमेल्स चेक करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था, तो आईआरसीसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वी हैव नॉट रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट, आइल्स डॉक्यूमेंट, सो वी आर गिविंग यू टाइम, कि 1-2 दिन का टाइम उन्होंने दिया टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट अगेन, क्योंकि उनको नहीं मिला है। ऑब्वियसली मैंने वो सबमिट ही नहीं किया था तो उनको मिलेगा कैसे। तो उन्होंने टाइम दिया और मैंने वो ईमेल चेक करी थैंकफुली। एंड फिर मैंने उसी दिन, आई थिंक वो, तो ये जून की बात है, स्टार्टिंग ऑफ जून की बात है, जब मुझे ये मेल आया था कि मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, ठीक है। तो मैंने उसी दिन, जिस दिन उनका मेल आया, थैंकफुली मैंने उसी दिन अपना अकाउंट, जैसे कि अकाउंट ओपन किया, एंड मैंने देखा कि ठीक है उनका ये मेल है, ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है, एंड ऑन द सेम डे आई सबमिटेड दैट डॉक्यूमेंट। सेम डे डन हो गया था, सबमिटेड हो चुका था, ये भी मैंने वेरीफाई कर लिया था। देन क्या होता है, उसके बाद से मैंने कोई भी मेल चेक नहीं करी। मैंने अपना जिसे कि अकाउंट ओपन करके देखा ही नहीं कि क्या कुछ अपडेट आ रही है, नहीं आ रही है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, ठीक है, एंड देन आई हैव नेवर चेक्ड इट अगेन। दैट्स अ रेड फ्लैग हियर, ठीक है। तो क्या होता है, जून की एंड की बात आती है, आई थिंक 23rd और 24th की बात आती है। आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई वर्क एंड देन आई गोट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड। शी सेड कि वर्क परमिट आ रहे हैं, डिड यू चेक योर मेल और समथिंग, एंड देन आई सेड नहीं, मैं घर जाके करती हूँ। सो मेरी फ्रेंड का वर्क परमिट उस दिन रिसीव हो चुका होता है, उसको लाइक मेल आ गई थी कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंड आपको आपका वर्क परमिट, कंग्रेचुलेशन, आपको मिल गया आपका वर्क परमिट। सो आई वाज लाइक ठीक है, मैं घर जाके चेक करती हूँ अपना सब कुछ। मैं घर आई एंड मैंने अपना जीसी के अकाउंट ओपन किया, एंड देन व्हाट आई सो इज कि मेरा वर्क परमिट रिजेक्ट हो चुका था। यस, सो माई आई गोट अ रिफ्यूजल फॉर माई वर्क परमिट। एंड वो दिन मुझे याद है, आई वॉज लाइक वेरी वेरी शॉक कि ये हुआ कैसे, बिकॉज मुझे वो सच में, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू, बिकॉज आई वॉज लिटरली ब्लैंक एट दैट टाइम कि मैं क्या करूं, अब लिटरली मैं क्या करूं। तो उस पे साफ साफ लिखा था, वी हैव रिफ्यूज्ड योर वर्क परमिट because we have not received your document, IELTS document. That's why we are refusing your work permit, and you are not eligible to stay in the country. You are not eligible to work. मेरा काम डन हो गया था उस टाइम। आई वॉज लाइक शिट कि ये हो कैसे गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज ब्लैंक लिटरली। होता है, अगर आप सबके आपके आपके साथ भी अगर ऐसा केस हुआ है, आपके जानने वालों के साथ किसी के साथ हुआ है,
may know that how it feels, because you are an international student staying in a different country. You don't know the rules and regulations clearly कि अब क्या, अब कैसे होगा सब कुछ, राइट? तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. एंड देन आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू चेक योर ईमेल. तो क्या हुआ था, रिफ्यूज हो गया, ठीक है, बट उसमें उन्होंने मुझे कब ज्यादा दुख कब हुआ, तो मेरा रिफ्यूज हुए ना 2 दिन हो चुके थे. मेरा रिफ्यूजल आए 2 दिन हो चुके थे, बट आई हैव नेवर चेक देयर मेल, हैव नेवर चेक्ड इट. अगर मैं चेक कर लेती 2 दिन पहले, एग्जैक्टली 2 दिन पहले अगर मैं उस ईमेल को चेक कर लेती, तब ये बात उतनी ना बिगड़ती. क्यों? क्योंकि उनके 2 दिन पहले क्या ईमेल आई थी कि हमें आपका डॉक्यूमेंट अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, वी आर रिफ्यूजिंग योर वर्क परमिट, बट यू हैव 2 days ऑफ टाइम टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट अगेन एंड यू कैन गेट योर अप्लाइड स्टेटस बैक. ऐसा उन्होंने बोला था. बट मी बीइंग मी, मैंने वो ईमेल चेक ही नहीं करी. मैंने वो चेक ही 2 दिन बाद करी ईमेल, जब वो टाइम पीरियड ही खत्म हो चुका था कि आप अपना डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करें उनको एंड रिक्वेस्ट करें एटलीस्ट, सो दैट यू कैन हैव अप्लाइड स्टेटस. तो मेरा वो अप्लाइड स्टेटस ही खत्म हो चुका था. मेरे को काम करना अलाउड नहीं था. आई वॉज नॉट लीगली अलाउड टू वर्क. And at that time I had to resign from my work, my new work जो कि मुझे नया नया मिला था. That was very very hard, and that was very very devastated at that time that I had to resign from my work, which I never wanted to, क्योंकि मैं काम करने के लिए अलाउड ही नहीं थी लीगली इन दिस कंट्री. एंड तब ऐसा हो गया था कि मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किसके पास जाऊँ, कैसे अपना स्टेटस वापस लाऊं. एंड देन व्हेन यू नो दैट यू कैन नॉट वर्क हियर इन कैनेडा, it's very difficult and it is very very important to work. It's बहुत ज़्यादा expensive है to stay here in Canada, and to manage your finances, to manage your expense, actually you have to work, you need work, right? You cannot manage all your expenses without work. It is very essential to work here in Canada. But मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय रिजाइन करने के लिए. एंड मेरी सिर्फ ट्रेनिंग खत्म हुई थी वहां पर, एंड देन मुझे रिजाइन करना पड़ा. एनीवेज मैं थोड़ा ज्यादा ही उसमें चली गई जोन में. सो ऐसा हुआ कि मैंने रिजाइन कर दिया अपने काम से. आई जस्ट मेल टू माई HR कि ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ है मेरे साथ. सो अब मैं क्या करूँ, अब एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे रिजाइन ही करना पड़ा. एनीवे, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई कॉन्टेक्टेड माई लॉयर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू एंड ऑल. सो थैंकफुली उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया. एंड यू कैन नॉट बिलीव कि उस टाइम पर भी मुझे ऐसा हो रहा था कि कुछ किसी तरह मेरा लॉयर ये बोल दे कि यू आर अलाउड टू वर्क इन कैनेडा. बट सबकॉन्शियसली मुझे पता था कि मैं काम नहीं कर सकती, बिकॉज वो IRCC से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि नहीं कर सकते. बट स्टिल वो एक होता है ना आपको कि काश मैजिक हो जाए और ये कह दे कि आपको काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. नेवर माइंड, एजेंट ने मुझे समझाया. एजेंट थैंकफुली ही वाज अ गुड पर्सन. ही टोल्ड मी एवरीथिंग. ही मेड इट वेरी क्लियर कि देखो ये चीज़ हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू जस्ट वेट. एंड हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्टेटस को रिस्टोर करना पड़ेगा. जब आपके साथ ऐसा केस हो जाए कि आपका वर्क परमिट रिफ्यूज हो जाता है, तब क्या होता है, यू ओनली हैव ऑप्शन टू रीस्टोर योर एप्लीकेशन. यू कैन नॉट रीअप्लाई बिकॉज योर वर्क परमिट इज रिफ्यूज्ड. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज रीस्टोर योर एप्लीकेशन. सो मेरी एप्लीकेशन भी रिस्टोर हुई. रिस्टोरेशन में भी आप काम नहीं कर सकते हो. यू आर नॉट अलाउड टू वर्क लीगली इन कैनेडा. अंडर द टेबल मैं काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत लोग करते भी हैं आई गेस. सो वो चीज़ मेरे उसमें नहीं थी. सो आई रियली डिडंट वांट टू गो इन दैट साइड. तो देन मैंने अपने लॉयर को टाइम पूछा कि ठीक है, अब ये चीज़ हो चुकी है, अब मुझे बताओ कि क्या करूँ मैं, कितना टाइम लगेगा मेरे को अपना स्टेटस वापस लाने में. एंड ही सेड इट यूजुअली टेक्स 12 months, like 9 to 12 months. And I was like, what? कि
इतना टाइम वेट करना पड़ेगा मुझे, लाइक पूरे 1 साल के लिए मुझे लाइक वेट करना पड़ेगा। एंड मैं कैसे सर्वाइव करूँगी यहाँ पे कनाडा में? इवन दो मेरे पास इतनी सेविंग्स थी कि मैं 6-7 महीने अपना गुज़ारा कर पाऊँ विदाउट अ जॉब। थैंकफुली मेरे पास इतनी सेविंग्स थी, बट स्टिल आपको एक वो होता है ना, आपको एक ये चाहिए होता है कि ठीक है, इतने टाइम के बाद आ जाएगा। लेकिन इस केस में आप श्योर होते ही नहीं हो कि आईआरसीसी आपका वर्क परमिट अप्रूव करेगा भी कि नहीं। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, बिकॉज़ अभी फिलहाल देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स हियर इन कनाडा कि वो कुछ भी कर रहे हैं। लोगों के वर्क परमिट रिफ्यूज भी हो रहे हैं आफ्टर वेटिंग फॉर मंथ्स। सो मुझे भी कहीं ना कहीं ये परसेंटेज थी, ये डर था कि अगर मेरा वर्क परमिट रिफ्यूज हो जाता है इवन आफ्टर वेटिंग मंथ्स, तो मैं क्या करूँगी एंड कैसे सब कुछ चलेगा। फिर ख्याल आते हैं गोइंग बैक टू इंडिया कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े महीने वेट कर लेती हूँ एंड देन I'll go back to India and start everything again from zero over there. ये चीज़ें, ये ख्याल आपके मन में आते हैं, बट आई वुड से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड विद योर थिंग्स कि क्या कुछ चल रहा है। आप अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को, बिकॉज यहाँ पे कनाडा में आई थिंक अपने ईमेल्स चेक करना, अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर अपडेट रहना, इट इज़ वेरी एसेंशियल। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पता ही है क्या रिजल्ट होता है, जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं चाहती ये किसी के भी साथ हो। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या होता है, उन्होंने लाइक 6-7 महीने वही टाइम पीरियड दिया कि इतने महीने आपको टाइम वेट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड देन क्या करती मैंने वेट किया। मैं लाइक 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया। आई वॉज कंटिन्यूसली चेकिंग माई जीसीके अकाउंट कि काश कुछ अपडेट हो जाए, काश कुछ अपडेट। बट लिटरली कुछ भी अपडेट नहीं होता है मेरी प्रोफाइल पे। मंथ्स हो गए। आई वॉज लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता था कभी कभी, एंड बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता था। ऑफ कोर्स होता है, इट हैपन्स। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इज दैट I live with my sister here. I live with my family. Although मेरे parents यहाँ नहीं रहते, but still I have a family here, my sister's family. So I am very very grateful. I'm very thankful कि मेरे पास मेरे लोग यहाँ पर थे, क्योंकि ऐसे टाइम पर इफ यू आर अलोन इट इज मोर देन डिफिकल्ट टू स्टे। जबकि मेरे पास मेरी सेविंग्स थी, बट स्टिल एक मेंटल सपोर्ट देना, और आपके साथ हमेशा रहना, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा फील कराना, राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ थैंकफुली मेरी फैमिली थी। इसी वजह से मैं उन 8-10 महीनों को सरवाइव कर पाई हूँ सक्सेसफुली। और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे। दे वर कंटिन्यूसली कीप सेइंग मी कि इफ़ यू नीड एनीथिंग वी कैन सेंड यू द मनी एंड ऑल। बट लाइक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, टू बी ऑनेस्ट। मेरे साथ अगेन आई एम सेइंग दैट मेरी फैमिली थी यहाँ पर भी, विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर। एंड the only thing that you need in these times is support from your family, from your loved one. अगर आपको वो मिल रही है, and then you can do anything in your life, seriously. And I'm saying that I'm very very lucky to have my family here and to have my great parents in India जो कि मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं। सो ऑफकोर्स पेरेंट्स को भी टेंशन रहती है, और पेरेंट्स को ज़्यादा रहती है आपसे टेंशन। इवन दो मेरे साथ ऐसा हुआ, इट फील्स लाइक कि उनके साथ ऐसा हो गया, समझान लाइक वो ज़्यादा स्ट्रेस लगते थे मुझसे। एंड देन आई वॉज कीप सेइंग दैम कि इट्स ओके, आ जाएगा। इवन तो मुझे भी पता है कि मैं खुद ज़्यादा स्ट्रेस हूँ, बट स्टिल आपको कहना पड़ता है उनको भी, कि तसल्ली देने के लिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम परफेक्ट एंड आ जाएगा, वर्क परमिट आने ही वाला होगा। ऐसा ऐसा बोल देती थी मैं। बट थैंकफुली एट द एंड, आफ्टर वेटिंग फॉर 7 months, मुझे मेरा वर्क परमिट रिसीव हो जाता है। आई जस्ट रिसीव्ड माई वर्क परमिट नाउ इन जनवरी। या जैन के एंड में मुझे अपना वर्क परमिट रिसीव होता है। जिस दिन मुझे मेरा वर्क परमिट आया है, मुझे पता है मेरा वर्क परमिट जब आया मुझे कितनी खुशी हुई। मुझे असली वैल्यू पता लगी वर्क परमिट की। उससे ज़्यादा लाइक वही ना, अगर आपको कोई चीज़
आसानी से मिल जाए, आपको उसकी कदर नहीं होती। लेकिन वही चीज़ अगर आपको सब्र करा के मिले, वेट करा कर मिले, आपको उसकी असली वैल्यू पता लग जाती है। दैट हैपेंड विद मी एंड अब अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, यू कैन फील द सेम थिंग राइट कि हाँ, ऐसा होता है। तो ये सब मेरे साथ हुआ। आई वुड से फाइनली मुझे मेरा वर्क परमिट मिला, बट ये जो सब कुछ हुआ मेरे साथ, कहीं न कहीं मेरी गलती रही है। मैंने ईमेल्स चेक नहीं करी, राइट? अ, मैं इतनी माइंडफुल नहीं रही अपने काम को लेकर। अगर शायद मैं वो ईमेल्स चेक कर लेती तो ये सब इतना लाइक बुरा ना होता मेरे साथ। मुझे ऐसे जॉब से रिज़ाइन ना करना पड़ता, मैं उनको इतना वेट ना करना पड़ता। बट अगेन कि होता है, इट्स फाइन। Life has some better plans for you at the end. So 2025 was very stressful, kind of taught me a lot of things. Anyway, बस मैं इतना कुछ नहीं जाऊंगी वापस उन चीज़ों पे. But I just wanted to inform you guys because a lot of you guys keep asking me about my job, about what I'm doing here in Canada. So this all has happened with me. That is the reason I was not doing any job. I was not allowed to do any job. That's the reason. But now everything is good, everything is fine. I am back to my work, I'm back to um, my life again. And बस शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस जर्नी में, इस जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है। सीरियसली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। एनीवे, ये सब था, ये स्टोरी थी मेरी। आई होप आपको मैंने अपनी स्टोरी अच्छे से बताई हो, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो इन विच आई एम शेयरिंग समथिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माई वर्क परमिट एप्लीकेशन, जो कि शायद मैं इस वीडियो में बताना भूल गई हूँ फॉर सम रीज़न, क्योंकि होता है मैं क्योंकि बिना किसी नोट्स के, बिना किसी स्क्रिप्ट के ये सब बोल रही हूँ। सो आई थिंक आई मे forget some things, right? You can ask me in the comment section below. अगर आपको पता है, आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स या किसी के साथ भी ऐसा सेम केस हुआ है, इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन DM me on Instagram or you can just comment in the comment section. तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया हो। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, राइट? कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट कि किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी को भी इन सब चीज़ों से गुजरना पड़े, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट है। और अगर आपको कुछ और जानना है, लाइक कितना मेरे को फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ी टू माई लॉयर और टू IRCC फॉर माई रिस्टोरेशन एप्लीकेशन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड मैं रिप्लाई कर दूंगी उन कमेंट्स का। मुझे बताना कमेंट्स में, और वेल आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर ऑल योर क्वेश्चंस ऑल्सो, कि क्या कुछ कैसे कैसे मैंने किया, ठीक है, किस लॉयर के पास मैं गई एंड वट एवर एट्सेट्रा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हो इस वीडियो के थ्रू। एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel for more updates, for more upcoming videos, and have fun. Stay positive, stay grateful, and take care of yourself. Bye, see you soon, and yeah, अपना ख्याल रखो सभी लोग। Bye.